वो है आकाश के तारे तोड़ लाना, मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव काम करना, बहुत बड़ा या असंभव काम करना इसका आंसर है। ठीक है। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। टिप्पण की भाषा कैसे होनी चाहिए? वस्तु प्रधान। मतलब टिप्पण में होता है क्या है, जो कुछ पूछा गया है उसी के अनुसार होना चाहिए, जो कुछ पूछा गया है उसी के अनुसार उसका वो होना चाहिए आंसर, यानी वस्तु के हिसाब से पूछेगा तो इसका आंसर वस्तु प्रधान हो जाएगा। टिप्पण में वस्तु प्रधान इसका आंसर है। शब्दावली का अर्थ होता है, देखो शब्दावली का जो अर्थ होता है संधि विच्छेद तोड़ दो, अपने आप पता लग जाएगा। शब्द धर आवली, पता है आवली का अर्थ क्या होता है? समूह। बस अब ऑप्शन देख लो, क्या इसका आंसर? शब्दों का समूह। शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। ठीक है, यानी शब्द धन अवली, अवली नहीं अवली नहीं, शब्द धन अवली बराबर शब्दावली। ठीक है, स्वसन देगा भेज जाएगा ना। शब्द धन अवली बराबर शब्दावली। कौन सा ये? यानी हो जाएगा शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। चाणक्य कंप्यूटर में एक फॉन्ट है, ये क्वेश्चन बहुत टफ बन गया कंप्यूटर से। फॉन्ट है, कंप्यूटर का एक फॉन्ट है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन पांचवा, कबीर निम्न की शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखो प्रेमाश्रय के हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी? पद्मावत। ठीक है, आगे करके उसको एक्सप्लेन करते रहो। प्रेमाश्रय का है हमारे जायसी। ठीक है, रामाश्रय श्री का है तुलसी। ठीक है, और कृष्णाश्रय का है हमारा सूरदास। कृष्णाश्रय का है सूरदास, तो इसका आंसर हो गया ज्ञानाश्रय। ठीक है, पांचवे का आंसर है ज्ञानाश्रय। ठीक है, सेट सी से हम लोग इसके आंसर कर रहे हैं, सेट सी। ठीक है, बाकी अपने उससे देखते रहना। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्णावली नहीं, आपने क्या बोला, इसका आंसर क्या है? ज्ञानाश्रय। ज्ञानाश्रय इसका आंसर है। ठीक है, मतलब प्रेमाश्रय मलिक मोहम्मद जायसी का है, तो रामाश्रय गोस्वामी तुलसीदास का है, कृष्णाश्रय सूरदास का है। इसका आंसर हो गया ज्ञानाश्रय। ठीक है, इसका ज्ञानाश्रय आंसर हो गया। कृष्णाश्रय किसका है? तुलसीदास का। कृष्णाश्रय, हाँ कृष्णाश्रय है सूरदास का। कृष्णाश्रय है सूरदास का। कृष्ण गीतावली, देखो गीतावली, कवितावली, दोहावली, बताओ कौन है? गीतावली तुलसीदास का है। तुलसी उसमें तो सारे में आवली था ना, गीतावली। हाँ, मैं तुम्हें रटाया भी था, लिखाया भी है। कृष्णावली मतलब कवितावली, गीतावली, दोहावली गोस्वामी तुलसीदास। कर्म भूमि के लेखक कौन है? कर्म भूमि के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र इसका आंसर सातवें का। हिम की रिटनी के रचयिता कौन है? हिम की रिटनी ऑब्लिक हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी भी लिखना, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी ऑब्लिक हिम की रिटनी, हिम की रिटनी। ये दोनों है किनका? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। हिम की रिटनी, हिम तरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महादेव वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है। तो देखो भक्तिन का दो नाम है। देखो एक तो तुम्हारे पास आंसर लक्ष्मी लिखा है ना, लक्ष्मी, ये लक्ष्मी ऐसा लिखा है लक्ष्मी। ये है ग्रामीण भाषा में, ग्रामीण भाषा में इसे लक्ष्मी बोलते हैं, लेकिन इसका जो रियल नाम है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी से बन गया लक्ष्मी, लक्ष्मी। ठीक है, तो इसका आंसर है लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है 10वां, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली और प्राकृतिक के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? मैंने तुम्हें रटाया था ढंग से, दोबारा बता रहा हूं क्या था। मैं तुम्हें क्रम बताया था, याद होगा। संस्कृत बताओ, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी। हिंदी डाल देते हैं, कभी कभी अवहट भी हिंदी की गिनती में आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, बस क्या क्या क्वेश्चन है? पाली प्राकृत के बाद, पाली प्राकृत के बाद क्या है ऑप्शन? अपभ्रंश का आंसर हो गया। ये तो कल तुम्हारा चार्ट में गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं रटा दिया क्वेश्चन, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी। ठीक है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। सबको पता है, पौड़ी में गढ़वाल में गढ़वाली भाषा बोली जाती है, सबको पता है। ठीक है, नेपाल काठमांडू में नेपाली भाषा बोली जाती है, ये भी पता है। मसूरी में बोली जाती है गढ़वाली। ठीक है, और शिमला में बोली जाती है नेपाली। तो यानी मसूरी शिमला तो हट गया ऑप्शन में, क्योंकि ये बोला कुमाऊनी बोली का है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में हट गया। ठीक है, और नेपाल को वहां हट गया, क्या बोलिए? नैनीताल, अल्मोड़ा। थोड़ा सा ऐसे भी गैस कर लेते हैं ना
कि यहाँ पर नैनीताल और अल्मोड़ा कौन सा जिला है? कुमाऊं जिला है। तो आंसर हो गया, बस थोड़ा दिमाग इसमें लगा देते आंसर हो जाता। ठीक है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, कई बात हमें बताया देवनागरी लिपि का जन्म किससे हुआ है? क्या बोलते हैं, ब्रह्म लिपि से। ब्रह्म लिपि इसका आंसर है। ब्रह्म लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है ब्रह्म लिपि से। ठीक है, सबसे प्राचीन जो लिपि है वो कौन सी है? ब्रह्म लिपि है, उससे निकला है हमारा देवनागरी लिपि। ठीक है, जब लिखने से कोई अंक छूट जाए, ये तो बताना जरूरी है नहीं, क्या है? हंसपद चिन्ह। हंसपद चिन्ह का साइन क्या होता है ये बताया है, ऑब्लिक करके इसको लागू चिन्ह भी बोला जाता है, ये बताया था। वो तो ठीक है कि ऐसे नहीं पूछा कि निम्न से लागू चिन्ह किसका है, हो सकता तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। ठीक है, चलो हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। ठीक है, वर्ण इनका आंसर, जिसका खंड हो सके वर्ण। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये मुझे लगता है क्वेश्चन तुम्हारा गलत होगा, हुआ होगा। अंतिम, अंतिम लिखा ना, अंतिम कैसा होगा? अंत धन ईम बराबर अंतिम। सबको पता है, मात्रा ये वाली लग रही, ये वाली लग रही, यानी कौन सी हो जाएगी? छोटी ईम। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ध्यान रखना, पहले तो ऑप्शन को देखो, अपने आप पता लगेगा। ऑप्शन को देखो, नीम, अरावली, जामुन। नीम, अरावली, जामुन, अरे चंबल। ठीक है, अच्छा जरा अब अरावली को हटा दो। नीम जामुन क्या है? पेड़ है। नीम जामुन क्या है? पेड़। यानी इसका आंसर चाह करके भी नीम नहीं हो सकता, क्योंकि नीम है तो फिर क्या होगा? जामुन भी तो होगा। नीम जामुन हटिए, अब पकड़ लो अरावली को और चंबल को। अरावली क्या है? पर्वत पहाड़ है। चंबल क्या है? ठीक है, हिमालय की नदियां कहां से निकलती है? मतलब उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है या निकलता है? नदियां हिमालय से निकलती है या निकलता है? निकलती है। तो क्या होगा? नदी चंबल। चंबल इसका आंसर हो गया, हो गया। बस मैं तुम्हें देखो, जब मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराता था एक्स्ट्रा में, ऐसे तुम्हें बताता एक बार वाक्य बना दिया करो। नदियां निकलती है, नदियां निकलता है, वो तो भी नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, पेड़ पहाड़ जितने भी होते हैं सारे पुल्लिंग होते हैं, वहीं पर लिख दो। पेड़ पहाड़ सारे पुल्लिंग होते हैं। पेड़ पहाड़ तुम्हारे क्या हो जाएंगे? सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। ध्यान रखना, जो गलती कांस्टेबल में हुई, अभी तुम्हारे तीन अभी पेपर, 3-4 पेपर अभी आगे हैं, उसमें भूल के भी गलती मत करना। अब यहाँ से सबक ले लेना जरूर, ठीक है? वहां गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, रेलगाड़ी किन किन भाषाओं से, ये तो पता है। रेलगाड़ी कैसी भाषा है? संकर शब्द है, रेलगाड़ी। ठीक है, संकर यानी इंग्लिश और हिंदी। संकर शब्द किसे बोलते हैं? जो अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बना होता है। अंग्रेजी प्लस हिंदी, दो भाषाओं से। हाँ बस नहीं गलत, हाँ जो दो भाषाओं से मिलकर बनाते हैं। अरबी भी हो सकता है, हिंदी, फारसी भी, हिंदी हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार अंग्रेजी और हिंदी इसका हो गया। सबसे आसान क्वेश्चन है हिंदी का। गाड़ी जिसमें हिंदी है, रेल होते हैं इसकी। हाँ रेल नहीं, जो रेलगाड़ी लिखा है ना इसमें, ट्रेन बोलेगा ना, रेल नहीं, जो रेल होता है, रेल इंग्लिश शब्द है, रेल। ट्रेन रेल इंग्लिश शब्द है, ठीक है, और गाड़ी हिंदी है। अच्छा, निम्नलिखित में से इस आपसे देखो, ये क्वेश्चन बताओ जिनका गलत हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, सही सही बताना मुझे। क्या तुमने इसे अग्नि पढ़ा या अग्नि पढ़ा? अग्नि। हाँ, कईयों ने अग्नि भी पढ़ा, कईयों ने अग्नि पढ़ा और हो गया कंफ्यूज सीधे। अच्छा, आज जिसने अग्नि पढ़ा होगा वो उसी ने पढ़ा, वो जो अग्नि पढ़ा होगा जिसने, हो सकता है उसने ऑप्शन देख के उसे अग्नि कर दिया होगा, पर वास्तव में अग्नि लिखा हुआ है, ऐसे अग्नि है लिखा हुआ। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची देखो, मैं तुम्हें अग्नि का पर्यायवाची लिखा भी था, आग, अनल, पावक, और बताओ मैंने तुम्हें वैश्वानर नहीं बताया था? बताया है ना, बताया था वो भी, वो मैंने यहाँ पर बताया था, वैश्वानर भी है। ऑप्शन क्या छूट गया? अनिल। अनिल हवा का है, अनिल पवन का है, वहीं पर ले दो अनिल पवन। बहुत आसान भाई, तुम्हें पर्यायवाची तो इतने आसान पूछे हैं, इतना तुम्हें सोचे भी अग्नि पूछेगा। कोई टफ देता तब मैं कह रहा थोड़ा हिंदी टफ बनी, हिंदी टफ नहीं है, हिंदी बहुत आसान पूछी गई। सदानंद में कौन सी संधि है? स्वर संधि, मतलब संधि तुम्हें सारे बता रखे। सदानंद का क्या होगा? सत्य धन आनंद। ठीक है, अगर मैं ये समझो, अगर तुम्हें संधि विच्छेद के लिए भी पूछता कि इसका संधि विच्छेद बताइए, तो मैं तब भी नहीं मानता, तुमने ये गलत किया होगा। सत्य धन आनंद व्यंजन संधि। कई ने इसका आंसर गुण संधि भी किया है, कई ने स्वर संधि भी किया है। हाँ, तो कई स्वर गुण भी किए हैं। क्योंकि मेरे को ये मैंने इसमें विच्छेद करना ना, सत्य धन आनंद
तो मैंने फिर तो नहीं तो तुमने इसका विच्छेदी कैसे किया? सारे से ज्यादा लिखा होगा ना। नहीं हाँ ऐसा सदा लिखा हुआ है। सदा नहीं लिखा, मैं सत प्लस आनंद करा, बट उसका मेरे को ये लगता है कि मैंने कहा जब उसमें सत प्लस आनंद है इसमें कहीं, तो मैं कहा विसर वो तो आएंगे नहीं। आदत सत धन आनंद सदानंद, बहुत आसान क्वेश्चन तुमने कर दिया। ठीक है मैंने कहा इसका पहले भी कर दी थी, मैंने गलती ये चूर्ण क्वेश्चन है, सदानंद अग्नि दो चूर्ण क्वेश्चन आ रखे दो। सही बताओ इसमें, क्योंकि वो पढ़ना पड़ेगा ना कि इसमें कौन कौन से वर्ड बन के फिर उसमें व्यंजन संधि में आते हैं। हाँ व्यंजन संधि। तुम्हें तो संधि तो मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा है भाई, संधि तो तुमने गलत का संख्या से कर दिए। ये तो उसका संख्या गलत होना भी नहीं चाहिए था। अब ध्यान रखना सिलेबस में स्वर संधि व्यंजन संधि नहीं पूछा, सिलेबस में व्यंजन संधि नहीं था, मैं तुम्हें तब भी पढ़ाया। सिलेबस में समास भी नहीं था, मैं तुम्हें तब भी पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे पता है ना आयोग ने बना देगा तो फिर हम क्या करेंगे? पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है सदानंद तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा इसने, सत्य धन आनंद हो गया। ठीक है आपकी यात्रा मंगलमय हो। पता नहीं कितने क्वेश्चन ये पेपर पैटर्न में कराया है। संदेहवाचक क्या होता है, संकेतवाचक क्या होता है, विस्मयवाचक क्या होता है, इच्छावाचक क्या होता है, सबको पता है। इच्छा है इच्छावाचक है ये। ठीक है तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे तुम्हारे हिंदी के। ठीक है जो मुझे नहीं लगता किसी में कोई डाउट इतना वो रहा होगा। ठीक है चलो अब फिलहाल मेरे उसमें रीजनिंग है, रीजनिंग लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हम इसके बाद उठा देंगे, एक काम करेंगे, इसको पहले हम वो कर लेंगे, जीएस वाला पोर्शन उठा देंगे। जरा खोजो गेहूं के दाने होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं, खोजो जरा। ठीक है गेहूं के दाने होते हैं, जरा चेक करो। इसका आंसर क्या था? देवनागरी लिपि का जन्म कराष्टी ना ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, हाँ ब्राह्मी से निकला है देवनागरी लिपि। ठीक है ब्राह्मी से निकला है देवनागरी लिपि। चेक करो गेहूं के दाने होते हैं, गेहूं के दाने, हाँ गेहूं के दाने होते हैं। चेक करो। कर देते फिर उसमें मैंने गलत कर दिया। हाँ तो जो तुमने फल किया होगा वो सही है, फल है इसका नहीं आंसर। उसको गलत कर दिया। गेहूं के दाने होते हैं फल। ठीक है गेहूं के दाने हैं फल। देखो ध्यान हो सकता है यहाँ से 1-2% फर्स्ट क्लास में पूछ ले, ये भी हो सकता है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से इनको याद कर लेना, एक कॉपी में नोट भी कर लेना पूरा। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल का अध्यक्ष। देखो मैंने तुम्हें लोकपाल पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया है, लेकिन मैंने वहां पर तुम्हें अध्यक्ष नहीं लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता इतना डीप पूछेगा लोकपाल, तो पूछ लिया उसने लोकपाल से। फर्स्ट जो है पीसी घोष पहले थे। अब जो इसका जो अतिरिक्त जो प्रभार दिया गया है वो दिया गया जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इसका आंसर है। ठीक है किसे प्रथम दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल मंगेशकर अवार्ड 2022 दिया गया? नरेंद्र मोदी को। किस शहर में 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी होगी? करंट अफेयर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है, गांधीनगर गुजरात इसका आंसर। ठीक है अगला, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ठीक है वहीं पर लिख दो अफगानिस्तान। ठीक है अफगानिस्तान से लाए थे देवी शक्ति, अफगानिस्तान डैश कर दो देवी शक्ति। अफगानिस्तान से सकुशल भारतीयों को बाहर जो किया था, मतलब बाहर निकाला था, वो है देवी शक्ति। ठीक है देवी शक्ति। ठीक है एक क्वेश्चन मिशन से जरूर आता है, ये मिशन से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है करंट अफेयर में तुम्हें नोट कराया था क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा भी ऑपरेशन देवी शक्ति भी दिखाया है। ठीक है चलो आगे देखो, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? देखो जब कभी भी ऑप्शन में ए भी दिखे उपयुक्त सभी दिखे तुरंत टिक मार दिया करो, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है तुरंत टिक मार दिया करो ए बी या उपयुक्त सभी में से कोई। ठीक है 1 टेराबाइट में कितना? 1 टेराबाइट में तो छोड़ो, देखो एक क्वेश्चन इतना आसान पूछा गया है। देखो 1 टेराबाइट में होता है गीगाबाइट। अब देखो गीगाबाइट का लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है 1024, टेराबाइट से बनता है गीगाबाइट। ध्यान रखना ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ठीक है ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है स्पैम। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो भारत का आईटी अधिनियम 2000 को अस्तित्व में आया था, इसका आंसर 2000। ठीक है अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अगर क्वेश्चन कुंडग्राम पूछता तो थोड़ा डीप पूछ देता, लेकिन इसने ये भी क्वेश्चन आसान पूछा है, इसका आंसर हो गया कुंडग्राम।
कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आगे ने पता नहीं कहां से पूछ दिया। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा कुतुब मीनार कहाँ है बनता, कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है ये भी क्वेश्चन बनता, कुतुब मीनार का तीसरा या अंतिम मंजिल किसने बनाई ये भी क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछा, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहां से है, इसका आंसर अलाई दरवाजा है। ठीक है, अलाई दरवाजा इसका आंसर है। कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी में क्या है सर्वाधिक भंडार है इसका, सूर्य का प्रकाश का आंसर। ठीक है, साइंस से एक क्वेश्चन ये पूछा है, साइंस से इसके दूसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन गेहूं के दाने, ये भी साइंस से है, ये दूसरा क्वेश्चन है साइंस से। ठीक है, भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 की के प्रक्षेपण की तिथि है। करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ दिया 24 जनवरी 2019। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसने किया था? जब कोरोना चल रहा था मैं तुम्हें उस समय पूरा बताया था, कोरोना के बारे में सारा लिखा था कोविड में। ठीक है, जो वैक्सीन बनी थी कोविशील्ड वो किसने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट तुम्हें याद होगा मैं तुम्हें बीच में बताया था कि क्या हुआ था। सीरम इंस्टीट्यूट का जो मालिक था वो क्या हो गया था, देश छोड़ करके भाग गया था, रातों रात भागा था क्योंकि उसमें प्रेशर आ गया है। एक कह रहा कि मेरे लिए बनाओ, एक कह रहा पहले वैक्सीन मेरे लिए बनाओ, इसलिए वो क्या हो गया था, वो हो गया ओवर हो गया था, जिस कारण वो कहां चला गया, देश छोड़ करके बाहर चला गया था। ठीक है, तो भारत क्या आंसर इसका? सीरम इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण चेक करना। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2011 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है? सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है? ठीक है, देखो ध्यान रखना, मैंने तुम्हें सच बताने में जो उत्तराखंड की जनसंख्या लिखा है टॉप 5 लिखा है ना, ध्यान रखना ये क्वेश्चन ने टॉप 5 से पूछ दिया है। तो ध्यान रखना टॉप 5 और बॉटम 3 याद रखना, टॉप 5 और बॉटम 4। ठीक है, टॉप 5 ठीक है और बॉटम 4 याद रखना। तो ध्यान रखना एक से का क्रम याद करो। क्या लिखा है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार राज्यों में किस राज्य में सर्वाधिक वन है? देखो सबसे ज्यादा उत्तर कहाँ है वन रिपोर्ट के अनुसार? एमपी। फिर कहाँ है? एपी। एपी क्या है? आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर कहाँ था? छत्तीसगढ़। अब बताओ जरा ऊपर के दो कहीं ऑप्शन में है? नहीं है, इसका आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यानी इसने टॉप 5 से प्रश्न उठा दिया है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर्वाधिक जंगल का है भारत में मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मिट्टियोर अभियान इनमें से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चल रहा है मिट्टियोर अभियान। सुन लेना, दक्षिण अटलांटिक महासागर में चल रहा है मिट्टियोर अभियान। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें बर्फ पर कुछ खोज हो रहा है। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में बर्फ पर कुछ खोज चल रहा है। ठीक है, और जो ये होता है अटलांटिक के नीचे जो बर्फ पाया जाता है ना, अटलांटिक के नीचे का जो बर्फ है उसको क्रायोस्फीयर कहा जाता है। बस तो इसका आंसर है क्रायोस्फीयर प्रदेश, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, दक्षिण अटलांटिक महासागर में ये अभियान चल रहा है, ये खोज बर्फ पर चल रही है। और अटलांटिक महासागर में जो बर्फ के नीचे होते हैं ना, बर्फ के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? क्रायोस्फीयर कहा जाता है। तो क्रायोस्फीयर प्रदेश, आइस में क्या होता है? बर्फ, कोर अध्ययन। तो ऊपर सारा बता दिया मैंने, दक्षिण अटलांटिक महासागर में चल रहा है। ठीक है, बर्फ पर अध्ययन हो रहा है। अटलांटिक महासागर के बर्फ के जो नीचे है उसको क्या बोला जाता है? बर्फ के नीचे जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है क्रायोस्फीयर। और आइस भी आ रहा तो बर्फ, यानी इसका ऑप्शन 100% ऑप्शन सी है। सिर समुद्रम जलप्रपात पता नहीं कितने बार पूछा रखा है, पता नहीं कितने बाबा है ना जाने। सिर समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? बताना। मीरा कुमार तो नहीं किया किसी ने, मीरा कुमार तो नहीं किया। मीरा कुमार क्या है? पहली महिला है। इसका आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर। जब मैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा जब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रहा था वहां पर मैंने तुम्हें बताया चीज। ठीक है, इसका क्या बोला आपने? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सिर्फ समझ लो, वैसे तमिलनाडु बोला जाता है पर लिख दो। इसका आंसर है कावेरी। ये पहली महिला है लोकसभा। हाँ, वो पहली महिला है। कई ने मीरा कुमार को टिक करके आया हुआ है, कई आए हुए मीरा कुमार को टिक करके। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, मीरा कुमार इसका पहली महिला हो जाएगी। वैसे जीवी मावलंकर इसका आंसर है। भारत संविधान का कौन सा आर्टिकल मैं तुम्हें बताओ, मैं तुम्हें वो नहीं बताया था कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पक्का आएगा। आर्टिकल 17 पूछ दिया, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अगला
शहरी स्थानीय स्वशासन से निम्नलिखित 74वें संविधान संशोधन के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछ लिया, ये इस क्वेश्चन का आंसर वही करेगा जिसको प्रधानमंत्रियों की सूची पता होगा, ध्यान रखना।